मेरा ऐसा मानना है कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को हम सेटिस्फाई कर पाए हैं और एएसआई सर्वे का जो ऑर्डर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 21 जुलाई 2023 को दिया था, उसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट बरकरार रखेगी, मेंटेन रखेगी। जो अंजुमन इंतजामिया था, उनका मेजर ऑब्जेक्शन यही था कि एएसआई के सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, जिसपे एएसआई ने ये एफिडेविट दिया कि बिना डैमेज किए हुए पूरी कार्रवाई की जाएगी। उनका ये कहना था कि इस स्टेज पे सर्वे नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए हमने 10 जजमेंट का हवाला दिया कि ये सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपनी बात कोर्ट को कम्युनिकेट कर पाएँ, सेटिस्फाई कर पाएँ। बाकी लेट्स सी व्हाट कम्स। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आपने सुन लिया। हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता सीता साहू का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, हर बार जब फैसले का दिन रहता है तो एक जैसे घबराहट सी रहती है। हम लोग को अच्छे से पता है कि पक्ष में ही फैसला आएगा, लेकिन फिर भी एक जैसे होता है ना कि एक इंतजारी, जैसे किसी का इंतजार करते रहो और वो समय पास करना मुश्किल होता है। जैसे 2 मिनट 5 मिनट भी कभी कभी बहुत भारी लगता है, तो वैसे ही महसूस होता है। ये तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि आज फैसला हम लोग के पक्ष में ही आएगा। पूरा महादेव पे, माँ सिंगार गौरी पे भरोसा है कि पक्ष में ही फैसला आएगा। बस थोड़ी सी वही घबराहट है। और इस खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूज रूम से घनश्याम हमारे साथ है, वही ग्राउंड जीरो से सुरभि तिवारी बनी हुई है हमारे साथ। सुरभि, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है, वहां पर क्या आप माहौल आप देख रही हैं, क्योंकि बहुत कम समय, थोड़ी देर में फैसला सामने आने वाला है एएसआई सर्वे को लेकर। सुरभि, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है सुरभि, अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराए। सुरभि, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है और थोड़ी ही देर में फैसला सामने आने वाला है सर्वे को लेकर, क्या माहौल आप देख रही हैं? बिल्कुल, इस वक्त जो माहौल की अगर बात की जाए तो जरा एक बार मैं आपको माहौल यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि देखिए किस तरीके से चाक चौबंद इंतजाम इस वक्त किए गए हैं और पुलिस भी इस वक्त अलर्ट मोड में नजर आ रही है। साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं और उनके बीच में कहीं ना कहीं उत्सुकता है और उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आज फैसले का दिन है, कहा जा रहा है 10 बजे फैसला आ सकता है, क्या उम्मीद आपको कोर्ट से? आ सकता है, कोर्ट से उम्मीद ये है कि जल्दी से फैसला आए और बाबा काशी विश्वनाथ जी के पक्ष में आए। जो हम लोग बाबा की कृपा में रहते हैं, हमारी जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये हम लोग को स्वीकार है। जल्दी आप क्या कहेंगे? जी, हम कहना चाहेंगे कि मुगलों ने जो गलती की उसको आज सुधारने का बहुत बड़ा दिन है। न्याय प्रक्रिया पे आप कह रहे कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि ऐतिहासिक गलती थी, वाकई ऐतिहासिक गलती है? वाकई में है, क्योंकि वो जानवापी तीर्थ आज का नहीं। मुस्लिम धर्म तो 400 वर्ष पहले आया, लेकिन वो सत्य सनातन धर्म ज्ञानवापी वो कई वर्षों से है, उसका जांच का विषय है। और आज न्याय प्रक्रिया आने पर आज काशीवासी नहीं, समस्त देशवासी नजर लगाए बैठे हुए हैं कि क्या निर्णय आता है, और निर्णय आएगा हमारे लोग के पक्ष में। भरोसा है कोर्ट पे? हाँ, भरोसा है। तो भरोसा है कोर्ट पे, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर हम अपनी लड़ाई को जारी रख रहे हैं तो अदालत का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। और ये बड़ा दावा किया जा रहा है। लोगों का भी ये कहना है कि हम चाहते हैं कि जो दर्शन अभिलाषी नंदी महाराज है, उनकी प्रतीक्षा जल्द से जल्द समाप्त हो सके। लोगों को पूरा भरोसा यहाँ पर है और इंतजार हो रहा है कि क्या फैसला सामने आने वाला है। मैं आपके पास आती हूँ सुरभि। घनश्याम न्यूज रूम से बने हुए हैं। घनश्याम, देखिए वहां पर हिंदू पक्ष की अगर हम बात करें तो खुशी का माहौल है, भरोसा है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन आज का ये दिन कितना बड़ा दिन है दोनों ही पक्षों के लिए? जो तस्वीर सुरभि दिखाने की कोशिश कर रही थी सोनिका, उसको ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम देने के बाद जो बच्चा बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आया होता है तो उसे उम्मीद होती है कि परीक्षा के बाद उसका परिणाम कैसा आएगा। दोनों ही पक्षों के लिए बहुत अहम दिन है सोनिका, जैसा आप कह रही हैं, लेकिन हिंदू पक्ष को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो साक्ष्य मिले 2-2.5 घंटे की मैपिंग के दौरान वो इशारा करते हैं कि वहां पे मंदिर था। और लगातार विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद फैसला आ सकता है। टाइमिंग में बहुत बदलाव हुआ, पहले दोपहर के बाद कहा जा रहा था, 2-2.5 बजे के आसपास कहा जा रहा था, फिर 3-3:30 बजे का समय भी आया, लेकिन अब बड़ी खबर यही है कि कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। और हर लिहाज से आज का दिन घनश्याम 27 तारीख को जब माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, उस वक्त जो भी आपत्ति थी मुस्लिम पक्ष की, उसको लेकर बड़े ध्यान से सुना गया। एएसआई को भी तलब किया गया, उनसे भी पूछा गया कि आप क्या वैज्ञानिक सर्वे करने वाले हैं। यानी तीनों पक्षों को सुनने के बाद अब फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज हर कोई उम्मीद कर रहा है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा।
लगातार इसी पे चर्चा है अंजनी, और ये कहा जा रहा है कि सारी दलीलें सुन ली गई है, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया गया है, और इंडिया डेली लाइव की टीम लगातार मौके पे भी मौजूद थी और हर पक्ष को हमने दिखाने की कोशिश की। घनश्याम, आएंगे आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दोनों पक्ष के जो वकील है वो